वेलकम बैक वंस अगेन। वीके यादव मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग का एडिटोरिया का जो मैथ्स का सेट चल रहा है उसमें एक नंबर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये हम लोग का सेकंड सेट का आज 25 क्वेश्चन मैथ्स का है। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो शहर पटना और वाराणसी बनारस एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि वो एक दूसरे को कब मिलेंगे, कौन से समय पर मिलेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब दो बॉडी अपोजिट में चल रहे हैं ना, दो बॉडी कहाँ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि ये पटना है, ये वाराणसी है ना। पटना से जो ट्रेन चली है ना, वो कितना बजे खुली है, तो आप बोलेंगे सर जी 9 बजे खुली है, 9 AM है ना। और ये कितने बजे खुली है, 10 AM। दोनों खुली है, एक 9 बजे एक 10 बजे है ना। ऐसे ट्रेन बहुत सारा चलता है पटना और वाराणसी के बीच में, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो दूरी है 260 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस समय मिलेंगे ये, है ना। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए आपको दोनों ट्रेन को एक ही टाइम पे पोजीशन देखना होगा कि एक टाइम पे दोनों का पोजीशन क्या था। तो जब ये 10 बजे ये ट्रेन खुल रही होगी वाराणसी से, है ना, और पटना वाला 9 बजे से चली होगी, तो कहीं आरा वगैरह पहुंच गई कि नहीं। मान लेते हैं ये आरा पहुंच गई जी। कहाँ पहुंच गई, 10 बजे आरा। 1 घंटा में पहुंच जाती है आरा, है ना। तो 10 बजे ये आरा पहुंच गई है और 1 घंटा में कुछ दूरी भी तय की होगी। तो इसका जो स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर क्या है, पर आवर। 1 घंटा में इसकी चाल क्या है, 35 किलोमीटर चलने की। यही बात हुआ है ना। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं सर जी 35 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 बजे ये 35 किलोमीटर तक दूरी ऑलरेडी तय कर चुकी है। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी जो बचा है 225 किलोमीटर ही बचा है। 225 कैसे आया बाबू, तो 260 माइनस 35, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी चल चुकी है। अब 10 बजे से दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड काम करेगा। क्या काम करेगा, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट के लिए जो रिलेटिव स्पीड होता है बाबू, है ना, वो ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है ना। तो हम बोलेंगे गुरु जी 40 किलोमीटर पर आवर से 10 बजे इधर, और आरा से 10 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों का अगर स्पीड अगर जोड़ें तो 75 किलोमीटर पर आवर है। और इसको किलोमीटर को, है ना, अगर डिवाइड किया जाए किलोमीटर पर आवर से, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड अगर किया जाए तो टाइम पता लगेगा। और ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल और ये आवर ऊपर चल जाएगा, ये 3 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 घंटा। 70 तिया 210, 5 तिया 15, तो 235, है ना। तो 3 घंटे में ये पूरी एक दूसरे की तरफ आकर दूरी को तय कर लेगी, कहीं पे यहाँ पे मिल लेगी, है ना। यानी कि 10 बजे से कितना घंटा बाद बाबू, 3 घंटा बाद। कितना घंटा बाद, 3 घंटा बाद। यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 3 13, या 1 बजे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, 10 3 13, 13 बजे, है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेंटली इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन मैं उस बालक को भी टारगेट कर रहा हूँ, है ना, जो मैथ्स में बहुत कम जानता है, लेकिन वो देखने के बाद, है ना, चीज़ें उसके लिए बेहतर होगी, है ना। तो बाबू इसको मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फटाफट। प्रैक्टिस सेट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक किसान 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केले खरीदता है। यदि वह सभी केला को 1 रुपये प्रति केला की दर से बेच दे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए 15 रुपये प्रति दर्जन मान लिया ये खरीद रहा है, ठीक है, और बेच रहा है 1 रुपये पर केला। तो ये 250 का कोई काम नहीं है ना। हमको आंसर किस में चाहिए बाबू, परसेंटेज में आंसर चाहिए, है ना। तो आप चीज़ों को देख लेना कि सर जी 15 रुपया में 12 केला खरीद रहा है कि नहीं, 1 दर्जन। आप बोलेंगे यस। 1 रुपया में अगर 1 केला अगर वो बेच रहा है तो 12 रुपया में 12 केला बेचेगा कि नहीं। 12 रुपया में कितना बेचेगा, 12 केला। यानी कि ऊपर में जो दिया गया है ना, खरीदने का रेट, और नीचे में दिया गया है बेचने का रेट। तो सीधे 12 केला का क्रय मूल्य 15 रुपया है, 12 केला बेच रहा है 12 रुपया में। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी यहाँ पर हानि प्रतिशत तो कन्फर्म है कि होगा ही। कितना का हानि होगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी 3 का हानि होगा। कितने का हानि होगा, 3 का। परसेंटेज लॉस बराबर होता है बाबू हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 3/15 इंटू 100, तो 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100।
आई होप इससे शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं होगा। आप डायरेक्टली बना सकते थे 15 और 12 लिख कर, है ना, इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्टली आप लिख सकते थे गुरुजी 15 रुपया और 12 रुपया आएगा, 15 रुपया क्रय मूल और 12 रुपये विक्रय मूल, 3/15 × 100, है ना। तो बहुत आसान सोल्यूशन है ना। लेकिन सेट में देखिएगा, एडिटोरियल वगैरह का सेट में तो इतना लंबा कर दिया है ना कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ना मैथ कुछ होना ही नहीं चाहिए, मेरा जीवन बर्बाद है, सिर्फ जीएस पढ़ना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन है वाला। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को जो मनोदशा है उसके बारे में व्यक्त कर रहे हैं ना। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता बालक, उस लायक मैं नहीं हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 79। केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि केदार को 30% लाभ कमाना हो तो वस्तु को वह कितना बेचेगा, है ना। देखिए बाबू, ऐसा है कि इसको बनाने का तरीका 2-3 है ना। और 2-3 तरीका है तो आपको वैसे बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमें विश्वास है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक लाइन में आपको बनाने के लिए, वो आप उसको समझ पाएंगे। देखिए, जब वो 121 रुपया में बेचा है तो 10% का लाभ हुआ है। तो 10% लाभ होने का मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है बाबू। क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। 10% एक्स्ट्रा में बेचेंगे तो उस समय जो मूल्य हो जाएगा 110% हो जाएगा, है ना। मूल्य कौन सा हो जाएगा? 110% हो जाएगा, है ना। मूल्य विक्रय 1 है ना। और 30% का अगर लाभ कमाना चाहेगा तो वो मूल्य को 130% करेगा। यानी कि मूल्य के अगर रेशियो के बारे में अगर आप बात करें तो हम बोलेंगे गुरुजी परसेंटेज कैंसिल, 0 कैंसिल, 11:13 का रहा मूल्य का रेशियो। अलग अलग लाभ कमाने के लिए मूल्य का रेशियो क्या होना चाहिए? जब 10% वो कमा रहा था तो 121 रुपया है मूल्य, यानी इसका 11 गुना। तो 13 अगर मतलब 30% कमाना चाहेगा तो रेशियो 13 है, तो 13 × 11 कितना हो जाएगा बाबू? 143। बस एक लाइन में सॉल्यूशन, ज़्यादा परेशान मत हो। 143, है ना। विचार जरूर कीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग करवा रहा हूँ बालक, एडिटोरियल से कोई मतलब नहीं हमें, है ना। मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि बिहार के जो मैक्सिमम लड़के बीएसएससी को टारगेट करेंगे वो एडिटोरियल बना रहे हैं या तो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो मेरा दायित्व ये है कि क्वेश्चन के आंसर को मैं शॉर्ट कर दूँ आपके लिए, कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, है ना। चलिए, आप थोड़ा सा अलग तो बने कम से कम, है ना। हमने तो पता लगेगा सब एक ही टाइप के सॉल्यूशन करा, तो फ़ायदा क्या हुआ जी? टीचर से सॉल्यूशन सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो विद्यार्थी को किसी को पकड़ लो और फिर वही काम कर लो जी। लिखा गया कि एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल हो गया। बड़ा दुख की बात है। जब भी कोई फेल होता है बाबू जीवन में तो बहुत दुख की बात है। उसकी मनोदशा क्या होती है आप नहीं समझ सकते। तो 40% अंक अगर 40% अंक लाया अगर वो और फेल कर गया 40 अंकों से, तो इसको अगर 40 अंक दे दिया जाए तो खुशी का माहौल उसके घर में आ जाएगा, है ना। और ये पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया, है ना, उत्तीर्ण अंक से 40 अंक ज़्यादा लाया जी, इसके घर में और खुशी है। तो इसका खुशी को गम में नहीं बदलते हैं, जस्ट पास करवाने की कोशिश करते हैं ना। हम बोलेंगे गुरुजी 400 लाया, 40 ज़्यादा लाया ना, तो 40 इसका काट लेते हैं, दो 40 नंबर, है ना। जस्ट पास रहो। क्या करोगे? तो यानी कि ये दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि ये भी जस्ट पास था, ये भी जस्ट पास है। दोनों क्या है? जस्ट पास। अगर आप बात करें तो 40% बराबर, अभी सभी वैल्यू को सिर्फ उधर लेकर चले जाए ना, तो जब इधर आएगा बाबू तो 400 माइनस, है ना, 40 और 40 80 हो जाएगा, है ना, बराबर 320। कितना? 320। यानी कि 40% की जो वैल्यू है 320 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी बाबू 40 8 320, तो 1% बराबर कितना? 8। और 100% लाना है बाबू, तो 100% लाना मतलब ये डबल शून्य होगा तो इधर भी कितना हो जाएगा? डबल शून्य। तो यही आपका मैक्सिमम मार्क्स है 800। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। और मैं थोड़ा देर स्क्रीनशॉट के लिए दे देता हूँ समय और बाकी मिटा देता हूँ, ये ना। चलिए बालक, चलिए अगला फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप P है तथा उसका क्षेत्रफल A है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? बेसिकली ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है ये परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में रिलेशन पूछा गया है ना। तो देखो आराम से बताते हैं, शॉर्टकट भी है लेकिन मैं डिटेल में ही बताता हूँ। मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा A है, तो 4 × A बराबर परिमाप P होता है, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी A बराबर P/4 होगा। A बराबर क्या? P/4। ये पहला बात हो गया। उम्मीद करते हैं ये सब लोग को पता होगा, 4 गुने भुजा बराबर परिमाप,
वर्ग का परिमाप। अच्छा बाबू, क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया गया है। ए बराबर हम लोग को पता है कि भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो अगर ए बराबर ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू p/4 लिखे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा, है ना, 16 लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर कर देंगे बाबू, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16, है ना। अच्छा अगर बात करें ध्यान से, है ना, तो अगर हम 16a बराबर लिखें बाबू, तो क्या पी स्क्वायर हो जाएगा? अब बोलेंगे यस। क्या कोई ऑप्शन में है क्या 16a बराबर पी स्क्वायर? नहीं है बाबू। तो दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल ले लें बाबू, तो 16 का रूट 4 होता है और a का रूट a होता है और पी स्क्वायर का रूट p होता है। तो 4 रूट a बराबर कितना हो जाएगा बाबू? p हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दिया। अब आगे चलते हैं बालक, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा, इस क्वेश्चन को हमें बड़ा करना होता है जैसे एज यूजुअल आपको पता है बालक, है ना। और बहुत जल्दी और शानदार सॉल्यूशन देंगे, है ना, अनकंपेरेबल, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है बाबू, चलिए रिफ्रेश हो गया, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। बोला गया रितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये भाड़ा पर लिया। गांव में अक्सर ऐसे होते रहता, भाड़ा पर ले आएगा 2-3 को मिलकर। सिर्फ सिंचाई का सामान नहीं, गांव में सब कुछ भाड़ा पर लाता है। जनरेटर, सीडी, टीवी हम लोग के समय में लाता था जी, हम लोग के ज़माना में, है ना। अब वो सब नहीं होता। ठीक, अब तो फ़ोन आ गया ना। हाँ, यदि इसको क्रमशः 3, 5 एवं 7 घंटों तक प्रयोग करते हैं तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा? भाई साहब, जितना ज़्यादा घंटा जो यूज करेगा उतना ज़्यादा पैसा देगा। अब बोलेंगे सही है, यानी कि जो समय का रेशियो, इसी रेशियो में पैसा को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाड़ा को, है ना। तो कुल यूज हुआ है कितना? 7, 5, 12, 3, 15, यानी कि 15 यूनिट घंटा यूज हुआ या 15 घंटा यूज हुआ बाबू, वो भाड़ा लग रहा है 450 रुपया। तो हम बोल सकते हैं क्या 1 घंटे में जो भाड़ा लगेगा 450 बटा 15, 450 बटा कितना? 15। और आपसे पूछा गया रमेश और महेश, यानी कि सेकंड और थर्ड। तो रमेश और महेश का समय का अंतर कितना है बाबू? 2 घंटा। कितना है? 2 घंटा। तो 2 घंटा में 2 यूनिट रुपया देगा ये, तो ये हो जाए क्या? महेश माइनस रमेश। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो 15 तिया 45, है ना। गलती घटाएं क्या? नहीं, ठीक। और 30 दूनी 60, तो 60 रुपया इधर करेक्ट आंसर। रमेश और महेश ही पूछ रहा है ना। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, फटाक देख लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए। समय भी 2 सेकंड, 1, 2, हाँ 2 सेकंड हो गया। चलो, यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर टर्म को समझना, बड़ा कंफ्यूजन। साधारण, यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी होती है ना। 3 वर्ष में मूलधन की क्या होती है? दोगुनी होती है। तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? देखिए एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को कहने का भाव ये है ना, कि अगर वार्षिक दर से और ब्याज दुगुना अगर लिखा रहता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कि देखिए दुगुना 2 तरीके का चीज़ होता है। एक तो ब्याज दुगुना हो सकता है बाबू, एक जो है मूलधन दुगुना हो जाए, मतलब कि वो मिश्रधन बन जाए, है ना। तो यहाँ पर जो कहने का सेंस है, जो क्वेश्चन में एडिटोरिया वालों ने जो दिया है, उसमें उसने ब्याज को दुगुना किया है। ब्याज को क्या किया है? दुगुना किया है। हाँ, तो हम ऐसा बोलेंगे, हाँ मूलधन की दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज, यहाँ पर ये भाव है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मूलधन का दुगुना हो गया धन, मतलब मिश्रधन बन गया दुगुना। तो हम लोग इसी साधारण ब्याज को ही रेफरेंस में लेके चलते हैं कि गुरुजी प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपया, तो साधारण जो ब्याज जो मिलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 2 रुपया मिलने वाला है। दुगुना मतलब क्या बाबू? 2 रुपया। कितने वर्षों में? तो हम बोलेंगे 3 वर्षों। कितने वर्षों में? 3 वर्षों। ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर बोल रहा है कि उसी दर से, रेट दर से नहीं, उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी मिलेगी, 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो अगर साधारण ब्याज कहीं अगर हम रेफरेंस लेकर चलें, है ना, तो साधारण ब्याज कितना मिलने वाला है? 4 रुपया। तो सीधा सीधी बात यह है बालक कि 3 साल में तुम 2 रुपया का कमाई कर रहे हो। 3 साल में कितना रुपया कमा रहे हो? 2 रुपया। और तुमको कमाने के लिए कितना बोला गया है? 4 रुपया। 4 रुपया, है ना। कितना कमाने के लिए बोला गया बाबू? 4 रुपया। तो अगर कमाई दुगना करोगे तो समय भी तो तुमको दुगना देना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 साल। कितना हो जाएगा बाबू? 6 साल। लेकिन
90% क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन आता होता है बाबू, उसमें सिर्फ ये लिखा रहेगा कि यदि कोई धन ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब अलग हो जाएगा बाबू। वहाँ पे साधारण ब्याज 1 होगा, वहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो वहाँ पे आंसर भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो उस भाषा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो रेफरेंस मैंने लिया है, जो ब्याज को दुगना किया, मिश्रधन को दुगना नहीं किया मूलधन का, है ना। तो आप बातों को समझिएगा, है ना, नहीं तो बहुत लोग गलती ढूंढने का भी प्रयास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, है ना। एज ए टीचर हमको सेफ रहना पड़ता है ना, नहीं तो कहेगा कि मास्टर किताब में कुछ और रहता, बता कुछ और है। ठीक ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 8 माइनस, देख लीजिए बाबू, चलिए क्लियर है, देख लीजिएगा 8 माइनस 1/1 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3। देखो ये गांव का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन बताना ही हमें। देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे से शुरुआत करें, है ना। तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 1, 8/3। इसकी वैल्यू कितना बाबू, 8/3। तो एक बार मैं लिख देता हूं, जिससे कि जो गांव का बच्चा है देखे तो उसे कोई दिक्कत वाली बात ना लगे। 1 माइनस, है ना, यहां तक लिख लिया बाबू। 1 को 8/3 का उल्टा करेंगे आप तो 3 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/8। फिर से अगर इसको कैलकुलेशन करें बाबू, है ना, ये टर्म को, तो 8 माइनस 3 5 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 माइनस 1/5/8 है, तो उल्टा हो जाएगा कितना, 8/5। तो आप देखेंगे ध्यान से, 8 × 40 माइनस 8, 8 × 40 माइनस 8, 32 बटा कितना, 5, 6.2/5 आ जाएगा। है ऑप्शन में, आप बोलेंगे यस सर है। 6.2 क्या हो गया, 5। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। आप इसका सॉल्यूशन आप स्लो भी करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन, है ना। हम ये कहें कि x में x का 5% जोड़े, यानी x अपने आप में खुद 100% है बाबू, खुद क्या है, 100%। थोड़ा सॉल्यूशन दूसरे तरीके से दे रहे हैं ना, जनरल लोगों की तरह नहीं दे रहे। x खुद में 100%, इसमें 5% जोड़ोगे, 5% क्या करोगे, जोड़ोगे, तो 105% बनेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये 105% हो गया। और 105% को बाबू परसेंटेज हटाने के लिए क्या बोलते हैं, 100 से भाग देते हैं। आप बोलेंगे यस, 100 से तो भाग देते ही हैं सर, परसेंटेज से कैंसिल हो गया तब 0 लाए हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे तो 2 0 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 0 बाद शिफ्ट करेगा कि नहीं, यानी कि वो जो नंबर x से कितना गुना हो गया, 1.05 गुना हो गया, 1.05। देखो ऑप्शन कितना कन्फ्यूजन है, 105 गुना 10.5 गुना 0.105। बहुत लोग ढोंढू लोग होगा ना, 105 मार देगा जी, है ना। तो चीज़ों को अगर नहीं समझोगे मेंटली तो घबरा जाओगे। चलो बाबू आगे चलते हैं फटाफट, है ना, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। चलिए फटाफट, है ना। 86 नंबर क्वेश्चन ये है कि √2 का फिर अंदर में √2 कितना बार गया बाबू, 6 बार गया। तो चलो इसका बेहतरीन शॉर्टकट बताते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ये कितना बार है बाबू, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो बाबू अगर 2 है तो 2 को ऐसे लिख देते हैं, है ना, 2 लिख दिए गुरुजी, उसमें 2 दिख रहा था 2 निकाल दिया, है ना। और हम लोग इसके पावर में क्या लिखने वाले हैं, हम लोग पावर में इसके लिखने वाले हैं कि ये कितनी बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 6 बार है। कोई भी नंबर हो सकता था, अगर मान लिया 5 रहता तो यहाँ पे 5 लिख देते, लेकिन 6 बार फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे पावर, 2 के पावर 6। 2 को मतलब 6 बार गुना करना है, 2 को कितना बार गुना करना है, 6। ये 2 आपका कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नंबर चेंज हो जाएगा बाबू 5 तो ये यहाँ पे 5 हो गया, नहीं, ये 2 ही रहेगा। यहाँ पे अगर 5 भी हो गया इसके अंदर में तो ये 2 ही रहेगा, है ना। और 2 के पावर जो 6 किए हैं बाबू, उसमें से एक क्या कर देना, घटा देना, बस यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है। तो 2 को अगर 6 बार गुना किया जाए तो 2 के पावर 5 32, 32 दूनी 64।
64 है बाबू, और 64 में से एक को घटा देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 63। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक रहा, 2 के पावर 63 बटे 64। जितना बार रहेगा 2 के पावर उतना हो जाएगा, है ना। अगर बाबू हम थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, नहीं तो बहुत लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो जाए, है ना। एज ए टीचर हमको कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है ना। देखो इसी क्वेश्चन में बाबू अगर 2 की जगह 5 रहता, क्या रहता, 5 रहता, सब जगह 5 रहता, तब आंसर क्या होता, हम बोलते कि सब जगह सर वही रह जाता आंसर, केवल ये वैल्यू चीज़ें चेंज हो जाती, कितनी हो जाती है, 5 के पावर हो जाता। ये कितना हो जाता बाबू, 5 के पावर हो जाता, बस यही चीज़ रहता, केवल 5 आगे बदल जाता है बस। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 -1। ठीक, आगे चलते हैं, खटाक खटाक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 6 है, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 4 है, तो ए बी रूट ए बी का मान क्या होगा, है ना। ये ऐसा साउंड नहीं कर रहा है कि रूट ए को थोड़ा देर के लिए एक्स मान ले बाबू, तो एक्स माइनस वाई, इसको वाई मान ले, बराबर 6 है ना। और रूट एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है बाबू। आपसे सीधे पूछा है एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा, एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा, सीधा सीधा यही पूछा है। क्योंकि अगर मानेंगे तो दोनों को गुना करेंगे बाबू, है ना, एक्स इंटू ए इंटू रूट बी करेंगे तो रूट ए बी ही आएगा, और तो एक्स वाई फॉर्म में ही आप निकाल सकते हैं, आपके दिमाग पे बर्डन खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे गुरुजी तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा ही कर लेते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर होगा 6 4 10, तो x की वैल्यू कितना, 5। x की वैल्यू 5 को अगर हम यहाँ पे रखें, है ना, तो 5 इधर जाएगा, 5 अगर मान लिया यहाँ पे रख दिए तो 5 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 घटने के बाद, और माइनस वाई बराबर 1 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1। इन दोनों को गुना कर देंगे गुरुजी, है ना, तो -5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल अलग सॉल्यूशन दे रहा हूँ, डिफरेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना, आपको जरूर मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा टाइम दे दिए स्क्रीनशॉट के लिए, 2-3 सेकंड देते हैं ना। ठीक है बाबू, 88 तक पहुंच गए हैं, फटाक फटाक हो जाएगा हम लोग का। चलिए 88 नंबर में बोल रहा है कि 2 नल में से एक नल किसी हौज को 12 घंटे भर सकता है, बहुत बढ़िया, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उस हौज को 6 घंटे 40 मिनट भर सकते हैं। बहुत जो लोग हैं ना, ये 6 घंटा रखेगा 40 मिनट भूल जाएगा जी, नहीं, दोनों को लेना। तो दूसरा नल अकेले उस हौज को कितने देर में भरेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। देखो एक नल ए है, वो किसी टैंक को अकेले 12 घंटे भर सकता है, और दूसरा नल को अगर साथ में जोड़ दे तो 6 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को बाबू अगर 60 से डिवाइड कर दो तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 6.2/3, क्योंकि 6 घंटा उधर भी है, तो 6.2/3 को बोल सकते हो 20/3। कितना बोल सकते हो बाबू, 20/3 घंटा। एलसीएम लेंगे तो 60 लीटर का टंकी, कितने लीटर का टंकी, 60 लीटर का। 12 घंटा में अगर 60 लीटर भर सकता है तो इसकी इफिशियंसी +5 लीटर भरने की होगी। अगर 20/3 घंटा में 60 लीटर है तो 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60, 3 और 3 ऊपर जाके गुना होगा, मतलब +9 लीटर। दोनों मिलकर 9 लीटर भरता है बाबुल, जबकि ए अकेला 5 लीटर भरता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। क्षमता मतलब क्या, 1 घंटे का। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी बी बराबर हो जाएगा 9 - 5 हो जाएगा, 9 - कितना 5 बराबर कितना 4। तो ए को पूरी टंकी को भरने में अकेले जो समय लगेगा, बी की क्षमता 4 आ गई, तो 60/4 कितना हो जाएगा, 15 घंटा। तो 60/4 कितना आ जाएगा बाबू, 15 घंटा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, समय को बिना बर्बाद किए हुए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 89 इसमें, इसलिए चिंता ना करें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप क्वेश्चन को भी पहले पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो एग्जाम में बहुत सारा पगला लड़का भी होता है, असत्य सत्य उसको दिखने लगता है, सत्य सत्य दिखने लगता है, तो इस पे ध्यान देना। गलत वाला पूछ रहा है आपसे। तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सही बात है। स्क्वायर होगा बाबू, स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी समचतुर्भुज में होता है। तो प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होगा, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है ना। इसका उल्टा सत्य नहीं है, तो ये सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, सही बात है।
आयत में सभी जो है भुजाएं आमने सामने वाला पैरेलल होता ही है ना, और 90 डिग्री होता ही है, सारा कंडीशन होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होगा, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगा, ये भी बात सही है। प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यस ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज से ही तो सम चतुर्भुज बनता है बालक, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि असत्य ढूंढना था। तो भाई साहब इसमें जब असत्य जब कोई है ही नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हमारा विकल्प सही होगा। डी हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं और ये पेज कर लेंगे फटाफट। आपको दिखेगा, है ना, ना दिखने के चांस ही नहीं है बाबू। थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, 2-3 सेकंड। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, है ना। करा 20% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपये की धनराशि को 1331 रुपया होने के लिए कितना समय लगेगा वर्ष में, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित, तो अर्धवार्षिक संयोजित है बाबू, तो हम लोग को सबसे पहले ज़्यादा घबराना नहीं इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग वार्षिक के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, और अर्धवार्षिक मतलब कि समय को हम लोग क्या कर देंगे, देख लेंगे। वार्षिक वाला निकालने में मतलब उसका आधा होगा अर्धवार्षिक वाला, है ना, क्योंकि वार्षिक से अर्धवार्षिक जाने के लिए, है ना, टाइम को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। लेकिन हम लोग पहले ही वार्षिक मान लेंगे और उसको अर्धवार्षिक में समय देखना है, तो टाइम आधा ही होगा ना। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, 20% को अगर देखा जाए तो 20% के लिए अगर बात किया जाए बाबू, और अर्धवार्षिक करना है, तो 20% के लिए अगर अर्धवार्षिक, एक साल का अगर रेट 20% है तो 6 महीना का रेट कितना होगा, 10%। तो हम बोल देंगे गुरुजी रेट कन्वर्टेड इनटू 10%, कितना हो गया, 10%। अब 10% को प्रिंसिपल अमाउंट का अगर रेशियो अगर आप देखें तो 10 से 11 होता है। 10% कितना होता है बाबू, 1/10 होता है बाबू। तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये रेशियो है रेट के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेट को आधा कर दिया तब ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में जो प्रिंसिपल दे रहा है 1000, कितना दे रहा है, 1000, और ये बालक है कितना दे रहा है, 1331। अमाउंट कितना दे रहा है, 1331। यानी कि इसका पावर कितना आप करेंगे, पावर आप कितना करेंगे बाबू कि ये वाला रेशियो मैच कर जाए। हम बोलेंगे सर जी पावर अगर 3 कर दें, दोनों तरफ पावर 3 कर दें तो ये वाला क्या है, मैच कर जाएगा। 1000 रेशियो 1331 हो जाएगा, है ना। शॉर्टकट बता रहा हूँ, फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या टाइम बराबर 3 साल होगा सर। हम बोलेंगे कि 3 साल तो ऑप्शन में भी नहीं है सर, और 3 साल तो होगा भी नहीं। तो बाबू एक्चुअली में ये जो रेट जो लिखा गया था ये 6 मंथ का रेट था। 10 से 11 जो हुआ था 6 मंथ का हुआ था, है ना। 10% अर्धवार्षिक हमने लिया था, तो 6 मंथ का जो रेट था 10 से 11, और 3 बार पावर किए थे, यानी कि 6 × 3 पावर 3 किए हैं, तो मतलब कि टाइम 3 बार 6 दिया हुआ होगा, 18 मंथ। कितना होगा बाबू, 18 मंथ। तो 18 मंथ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.5 साल। कितना लिख सकते हैं, 1.5 साल। ये ध्यान देना है वार्षिक और अर्धवार्षिक में, है ना। तो इट वॉज गुड क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझाने में विद इन द टाइम जितना हो सका मैंने 100% समझाया, है ना। बाकी आपको कोई कष्ट हो कि सर बेसिक से ही बताइए, जैसे मेरी आदत है ना, PRT P+1/100 ये वो लन फन, तो उससे ही बताएंगे, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा। देखो जी, कोई जल्दी में संपूरक देख के 130 + 50 180 होता है, 50 डिग्री मार के भाग जाएगा। वैसे लोग सावधान हो जाओ। देखो संपूरक कोण क्या होता है बाबू, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबू एक कोण अगर 130 डिग्री है तो इसका जो संपूरक कोण होगा 50 होगा ना, तभी तो 180 होगा। आप बोलेंगे यस, तो क्या ये आंसर होगा, तुम बोले नहीं। एक और भाषा पढ़ो आगे, बोला गया है कि संपूरक कोण, संपूरक कितना हुआ, 50। अब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसको पूरक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। तो 50 का पूरक क्या होगा, 40, तभी तो 90 बन पाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया बाबू, 40। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है,
ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। जो लोग गांव से हैं उनके लिए 25 वस्तु के क्रयमूल्य को 25 सीपी लिखेंगे और 15 वस्तु के क्रयमूल्य को 15 एसपी लिखेंगे। एक वस्तु का क्रयमूल्य बटा एक वस्तु का विक्रयमूल्य का अनुपात हो जाएगा 15 बटा कितना 25, यानी कि और छोटा भी कर सकते हैं आप, है ना, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 3:5 हो जाएगा बाबू। एक वस्तु का क्रयमूल्य अगर 3 रुपया में अनुपात में होगा तो दूसरा कितना में, सॉरी बिकेगा कितना में, 5 में। 3 में खरीदोगे 5 में बेचोगे एक पलंग को, ये रेशियो में आया है ना। हाँ, तो फायदा कितने का होगा बाबू, तो हम बोलेंगे गुरुजी 2 का फायदा होगा। तो 2 का फायदा होगा कितना पर, क्रयमूल्य पे 3 पर इंटू 100। 200 बटा 3 करोगे बाबू तो 66.2/3%, क्योंकि 1/3 होता है 33.1/3%, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.2/3%। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए फटाफट आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए बिल्कुल समय हम दे दिए हैं, है ना। अभी तिरान में, है ना। चलिए बाबू अब मिटा देते हैं, है ना। चलिए 93 कह रहा है, एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन पर्याप्त है। बहुत बढ़िया, कैंप लगाया होगा कहीं पे और 1000 लोगों के लिए 40 दिन का भोजन पहले स्टोर कर दिया होगा, ठीक। 10 दिन पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आ जाओ, आना जाना काम रहता है कैंप में। तब भोजन सामग्री केवल 20 ही दिन चल सकी, ठीक है। तो कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए। देखो भाई साहब, जब जितना लोग का एस्टिमेट है और एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे तो वो दिन तो कम चलेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, एक लॉन्ग कट एक शॉर्टकट। तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा एक लाइन में, आप ध्यान से समझ लेना, है ना। कमेंट करोगे तब लॉन्ग कट बताएंगे बाद में, है ना। देखो 1000 सैनिकों के लिए अगर 40 दिन का भोजन कहीं पे है और 10 दिन तक खा लिए बिना कोई डिस्टर्बेंस का, 10 दिन तक खा लिए बाबू कोई बिना कोई डिस्टर्बेंस का, 10 दिन तक खा लिए क्या, बिना कोई डिस्टर्बेंस का। अभी भी आप बोल सकते हैं गुरुजी अभी भी 1000 सैनिकों के लिए 1000 सैनिकों के लिए 30 दिन का शेष भोजन है कि नहीं। आप बोलेंगे यस। शेष पर शेष इक्वल टू शेष हम लगाने वाले हैं ना। मतलब 1000 लोग के लिए 40 दिन का भोजन था, 10 दिन खा लिए, तो अभी भी 1000 लोग 30 दिन तक बिना रोक ठोके खा सकते हैं। लेकिन बालक ऐसा बात हुआ कि उसके बाद हलचल हो गई, कुछ और लोग आ गए। कितने लोग आए हमें पता नहीं है, तो मानते हैं कि कुछ x लोग आए होंगे, मतलब 1000 में x लोग का इंक्रीमेंट हो गया। तो अब 1000 प्लस x लोग उस भोजन को, बचे हुए भोजन को 20 ही दिन चला रहे हैं। कितना दिन चला रहे हैं, 20 दिन। जो 30 दिन जो चलने वाला था वो कितना दिन मात्र चल रहा, 20 दिन। क्या ये दोनों भोजन बराबर नहीं होगा। आप बोलेंगे यस, शेष भोजन बराबर शेष भोजन। देखिए बाबू, काटेंगे तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 500 टाइम में जाएगा, और 5 या 1500 बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 1000 प्लस x। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी बाबू 500। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, है ना, ज़्यादा लाग लपेट नहीं किया। तो चलिए, है ना, मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, है ना। ध्यान समझिएगा, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 के औसत से रन बनाए, ठीक है। मतलब 45 रन उसका एवरेज है 15 इनिंग्स के लिए, है ना। 15 इनिंग्स के लिए कितना का एवरेज है, 45 रन। 16वीं पारी में उसने शतक बनाया। वाह वाह वाह, शतक बनाया मतलब यहाँ शतक का मतलब 100 ही है ना। ये नहीं सोच लें कि 110 बनाया था पिछला मैच में तो 110 लेते, नहीं, यहाँ पे शतक लिखा, शतक मतलब जस्ट 100। तो 16वीं पारी में शतक बनाया तो उसका नया औसत रन क्या होगा भाई साहब। जब वो शतक मारा होगा तो खुशी की बात है, सबसे पहली बात तो 45 रन के एवरेज से तो रन अभी तक बना ही रहा था, तो उस शतक में 45 रन तो उसका एवरेज मेंटेन करने के लिए हो जाएगा, है ना। 45 रन तो उसका रिकॉर्ड है ही प्रत्येक मैच के लिए। 55 रन एक्स्ट्रा बना रहा है कि नहीं, 100 बनाया उसमें 45 तो एवरेज मेंटेन हो गया, तो 55 रन एक्स्ट्रा बना रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर। तो ये 55 रन क्या करेगा, उसके औसत को इंप्रूव करेगा, तो आप बोलेंगे यस। तो 55 रन कितना इनिंग के औसत को इंप्रूव करेगा, तो बोलेंगे सर 15 इनिंग पहले था, 16 एक इनिंग अभी हुआ, 16वां इनिंग, तो 16 मैच में ये कितना कितना रन बढ़ा सकता है प्रत्येक मैच के लिए। तो 55 बटा 16, 16 तिया 48 होता है बाबू,
दशमलव 7 बचा और 0। 70 को अगर 16 से भाग दिया जाए तो 16 चौका 64। अभी भी बाबू 70 माइनस 64 6 बच रहा है, फिर से भाग देंगे तो 16 3 48, मतलब 3.43 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो 45 3 48.43, 48.43 किधर है? देखिए ये ऑप्शन में देखिए बाबू, 48 दशमलव और कोई नहीं ना है, नहीं, ठीक। तो 48.4 के बाद भी नहीं भागा देते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी बाबू, है ना। और मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अगर किन्हीं को स्लो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आपके कमेंट के ऊपर ही निर्भर करेगा बालक, है ना। चलिए हम लोग 95 तक पहुंच गए हैं, 95 अब बनाएंगे, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है 95, है ना। 95 को ध्यान से अगर आप देखेंगे बालक तो लिखा गया है log √2x + 1 बेस x + 1 इक्वल टू 2, है ना। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए बाबू, कल हम लोग बताए थे, है ना, चीज़ों को समझिएगा कि log a⁴ बराबर अगर x है बाबू, है ना, तो हम लोग को सीधे क्या लिखा जाएगा, a⁴x बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये कल हमने पढ़ाया था। तो हम बोलेंगे कि यस सर, √2 आपका क्या है, a के फॉर्म में है और x इसके पावर में हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा, है ना। और ये चला जाएगा इधर, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 को 2 बार गुना किया जाएगा, 2 हो जाएगा सर जी, और इक्वल टू क्या, x + 1। जब 1 इधर आएगा सर तो x बराबर 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपका आंसर हो गया बाबू 1। आपका आंसर क्या हो गया, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, तब तक मैं मिटाने वाला प्रोसेस करता हूं बालक। लिखा गया a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ बराबर 12 और a² प्लस ab प्लस b² बराबर 6 हो तो ab का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। देखिए एक फॉर्मूला को आपको समझ के रखना होगा बाबू कि गुरुजी a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ अगर हो तो, है ना, बढ़िया से लिखते हैं 4। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस ab प्लस b² इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है। 4 पावर है, यहाँ गुना वाला में 2 पावर है बाबू, और यहाँ पर 2 पावर हुआ तो इधर आधा पावर हो गया इसका, तो 2 का पावर आधा 1। माइनस में ये रहेगा, ये वाला रहेगा क्या, प्लस में रहेगा। देखिए बाबू, ये वैल्यू अगर 12 आपको दे रहा है, ये वैल्यू कितना दे रहा है, 12, और ये वाला वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 6। ये वाला वैल्यू कितना दे रहा है, 6। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीच में माइनस वाला जो वैल्यू है k मान लिया जाए, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर, k की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। k क्या है, माइनस वाला। यहाँ से हमें ये पता चला सर जी कि a² प्लस ab प्लस b² कितना दे रहा है आपका, 6। कितना दे रहा है बाबू, 6 दे रहा है। और a² माइनस ab प्लस b² कितना दे रहा है बाबू, 2 दे रहा है। कितना दे रहा है, 2। बहुत बढ़िया। अगर हमको AB चाहिए, क्वेश्चन में AB पूछा गया, क्या पूछा गया है, AB, तो हम लोग को a² b² से कोई मतलब है नहीं, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस। तो आप देखेंगे कि AB जुट कर 2AB बन गया, और 6 - 2 कितना हो गया, 4, और ये हो जाएगा बाबू 2 दूनी 4, तो AB बराबर कितना, तो ये 2 आपका आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप बढ़िया से इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। चलिए 97 क्वेश्चन में पहुंच गया बाबू, और फटाफट हो जाएगा। चलिए 97 में हो रहा है कि ए किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 2x दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेते हैं, तो x का मान क्या होगा, है ना। तो बड़ा ही आसान एवं सुंदर सुडौल क्वेश्चन है बालक। अगर ए किसी कार्य को x दिन में करेगा और b जो है 3x डे में करेगा, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी ये समय है। ये क्या है, समय। इसके उल्टा क्षमता होता है बाबू, होता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे गुरुजी अगर समय का अनुपात अगर आप देखें तो x x कैंसल, एक अनुपात क्या है, 3, तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा।
दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ से क्या आप कुल काम निकाल सकते हैं कि गुरुजी रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। कितना काम कर रहे हैं? 4। और 12 दिन तक लगातार करवाएंगे तो 48 काम के रूप में पूरा हो जाएगा। 12 दिन लगातार काम करवाएंगे तो किसके रूप में पूरा हो जाएगा? 48 दिन। अब से पूछा गया है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि बालक एक्स किसी काम को जितना दिन में करने वाला है वही ए के लिए दिन है ना, तो ए के क्षमता से भाग दे देंगे अगर, तो उसका दिन पता चल जाएगा। तो 48/3 कितना बाबू? 16 दिन। तो आप देखें कि मैंने सेट तो एडिटोरिया का लिया बाबू, लेकिन सॉल्यूशन सब अपना है ना। इसका क्रेडिट आप हमें ज़रूर देंगे कमेंट में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे कि जल्दी ही हम ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन टीचर बन जाए, है ना। चलिए बाबू आगे चलते हैं। 98 नंबर। अच्छा चलिए 3 क्वेश्चन और है जो आप देख सकते हैं। रिफ्रेश होने के बाद बिल्कुल सुंदर सुडौल दिखेगा, है ना। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि तीनों एक ही बार में हो जाए, है ना। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोला गया कि 2160 रुपया के ए बी सी में के बीच इस प्रकार बांटे कि 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो ए और बी के हिस्सों में अंतर क्या होगा। तो देखो बाबू, सेकंड में अगर क्वेश्चन को बनाना है तो आपसे पूछा क्या गया? ए और बी के हिस्सा में अंतर। ए और बी के हिस्सा में अंतर 1 यूनिट का दिख रहा है, हम बोलेंगे यस। टोटल हिस्सा कितना है जो 2160 को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब बोलेंगे सर जी 3, 5, 8, 2, 10, टोटल 10 भाग है। कितना भाग है? 10 भाग। तो हम नीचे 10 भाग लिख देंगे, इनटू बाबू लिख देंगे 2160, बस बात खत्म। बहुत लोग यूनिट के चक्कर में रहेगा, है ना, कि 10 यूनिट बराबर 2160, तो 1 यूनिट बराबर कितना, वैसे भी कर सकते हो, कट जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बाबू? 216। ठीक। अगला क्वेश्चन, राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है जो कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, ठीक है। तो उसी की काम को कितने दिन में करेगा? देखो बेसिकली राम और श्याम के बीच में तुलना हो रहा है ना। राम 24 दिन में कर सकता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। श्याम राम से 20% अधिक दक्ष है, तो श्याम के बारे में बोला जाए राम से 20%, तो राम अगर 100 क्षमता में होगा तो 120 क्षमता में होगा कि नहीं? तो दक्षता या क्षमता बाबू एक ही होता है। इसका अगर रेशियो देखा जाए तो 20/25 20 छक्का 120। क्षमता का उल्टा होता है बाबू समय। ये सब लोग को पता होगा जो प्रैक्टिस सेट की चेष्टा कर रहे हैं। ये 6:5 होगा कि नहीं? अब बोलेंगे यस। गुरुजी ये 6 24 को रिप्रेजेंट कर रहा था दिन में 4 गुना, तो ये भी कितना गुना? 4 गुना। तो 5 का कितना दिन हो जाएगा बाबू? 20 दिन। खटाक। आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और आखिरी क्वेश्चन वाला प्यार से, है ना, जो थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसको धीरे धीरे जानना चाहिए, उस वैसे मैं अपना पेस को क्या कर देता हूं? धीरे करता। कोहली को भी हमेशा आप देखते होंगे कि हर एक मैच में तेज नहीं खेलता है बालक, है ना, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग खेलेगा ना। तो हम भी तो कोहली को ही फॉलो करते हैं ना। देखो बाबू, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। 56 + 24√5 -69 + 28√5, है ना। तो देखो बाबू, ये जब भी अगर वर्गमूल निकलेगा तो ये अंदर में a² + b² + 2ab के ही फॉर्म में होगा। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा विचार करें, क्या करें? विचार करें तो ये रूट के अंदर क्या हो सकता है? हम बोलेंगे गुरुजी, है ना, 2 इंटू, अगर हम 24 को अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 6 इंटू अगर 2√5 करें, है ना, ऐसे 2-3 बार ब्रेक करके आपको चेक करना पड़ता है अगर आपको एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है तो क्या अगर हम इसको 6 माने और इसको अगर हम माने क्या 2√5 को b माने, तो क्या a² + b² के रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्योंकि a² + b² कितना बाबू? 56 है। तो हम बोलेंगे सर 6² 36 होता है प्लस 2√5 का स्क्वायर 20 होता है। कितना होता है बाबू? 20 होता है। होता है कि नहीं? तो गुरुजी ये a² + b² ऑलरेडी है ना। इसी तरीके से अगर इसको पहले लिख ही देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 6 + 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और होल स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 + 2√5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर चेक करें तो इसमें भी बाबू देखा जाए 2 × 7 14 × 2√5, इसको भी चेक करेंगे क्या a और इसको b ले लें तो क्या a² + b² 69 है? तो हम चेक करेंगे 7 का स्क्वायर गुरुजी 49 होता है और 2√5 का स्क्वायर 20 होता है
है ना। तो 49 प्लस 20 कितना 69 तो हो जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू बनेगा गुरुजी 7 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? होल स्क्वायर। और रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2√5। यानी कि अगर 7 प्लस 2√5 है बाबू, 7 प्लस क्या 2√5। अब इसके पहले बीच में क्या था? ये माइनस था, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा कि नहीं होगा? ये एक्चुअली में ब्रैकेट में था ना बालक, ये क्या था? ब्रैकेट में था। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस होगा कि नहीं? अगर इसको हम हटा दिए है ना, तो माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब बोलेंगे गुरुजी 6 माइनस अगर 7 देखा जाए तो ये -1 हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -1। तो ये था हमारा सोल्यूशन एडिटोरिया का। आप उससे मैच भी करवा सकते हैं, बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल फायदेमंद होगा। आप हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें और जय हिंद, जय भारत।